इधर खट्टर ने दिया इस्तीफा, उधर बीजेपी में हो गई बगावत। कद्दावर नेता ने मोदी शाह को दे डाली बड़ी चुनौती। हरियाणा में सरकार बनाना बीजेपी के लिए हो गया मुश्किल। सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग, मोदी शाह का प्लान फेल। धरे के धरे रह गए बीजेपी के सारे प्लान। अपनों से ही हार गए बीजेपी नेता। हाईकमान का आदेश खूंटी पर टांग दिया। आप साफ देख पाएंगे कि गृह मंत्री अनिल विज जो है वो अब गाड़ी में बैठ के बैठक जो है वो आकर गाड़ी से रवाना जो है वो रहे हैं। खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज का चेहरा मोहरा बता रहा है कि वो मोदी और शाह के उस फैसले से कितना खुश है, जिसमें खट्टर के बाद हरियाणा की कमान नायाब सिंह सैनी को सौंप दी गई है। जिस वक्त मोदी और शाह के दूत हरियाणा पहुंचकर विधायक दल की बैठक कर रहे थे ना, ठीक उसी वक्त बैठक से तमतमाते हुए अनिल विज बाहर निकले। गुस्सा इतना कि सरकारी गाड़ी को भी वहीं छोड़ दिया। सर बैठक चल रही है अभी? बैठक जारी है क्या? बैठक में इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी जरूर नायाब सिंह सैनी को सीएम बनवा ले, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान बीजेपी को भारी बगावत का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे हालात के लिए वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले न बीजेपी तैयार है, न मोदी जी और न शाह बाबू। लेकिन इस हालात से उबर पाते उससे पहले ही हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठने लगी। देखिए, जो आज घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में, ये 2019 में जब ये गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय मैंने कहा था कि जो गठबंधन है ये कोई पॉलिसीज पे बेस्ड नहीं है, नैतिकता पे बेस्ड नहीं है, ये एक किस्म से ठगबंधन है। क्योंकि चुनाव में बीजेपी तो कहती थी हम 75 पार करेंगे और जेजेपी वाले कहते थे इनको यमुना पार करो। चुनाव हो गया तो दोनों यार बन गए अपने उसके लिए, हरियाणा को ठगने के लिए। और ये उसी समय मैंने कहा था ये गठबंधन मौकापरस्ती का गठबंधन है, स्वार्थपूर्ण है, हरियाणा के हित का नहीं है, जनहित का गठबंधन नहीं है। और वो आज एक बात साबित हो गई। और इस मामले में जो आज गठबंधन टूटा है, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी कहा, दीपेंद्र ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि एक और समझौता हो गया है गठबंधन तोड़ने का, तो लोगों को गुमराह करने का। क्योंकि इस 5 साल में हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है, कोई जनहित का काम कार्य नहीं किया, तो उस पर ये अपनी एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग समझ चुके हैं। और आज जो हुआ गठबंधन हुआ, ये मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत बने। आज दोनों गए, चीफ मिनिस्टर जी उन्होंने रिजाइन किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी गए। तो इसका मतलब चुनाव के ठीक समय पहले वो अपने स्वयं चुनावी हार मान चुके हैं, मॉरली डिफीट हो चुके हैं। नैतिकता के तौर पे इस पार्टी को कुछ भी सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि तुरंत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और चुनाव में चले जाएंगे। आप चाहते हैं सर कि लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा के विधानसभा राष्ट्रपति शासन होना चाहिए? तो मर्जी है, पहले कराए बात कराए, उसका कोई नहीं, हम तैयार हैं। लेकिन ये मौजूदा सरकार जो है अपना मॉरल वो खो चुकी है। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये मांग किसी हद तक जायज भी नजर आती है, जिसे समझने के लिए हरियाणा में सियासी समीकरण समझना होगा। दरअसल हरियाणा विधानसभा 90 सदस्यीय है, बहुमत के लिए 46 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के 41 और जेजेपी के 10 विधायक हैं। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। ऐसे में बीजेपी अल्पमत में है। 7 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सत्ता बचाने की कवायद है। लेकिन जो रवैया अनिल विज का नजर आ रहा है ना, उसे देखकर लगता नहीं है कि 7 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बाद भी बीजेपी फ्लोर टेस्ट पास कर लेगी। अगर अनिल विज का गुस्सा बढ़ा तो बीजेपी में बड़ी बगावत हो सकती है। स्पेशल डेस्क द कंटा।